27 कल्प बीत गए और कथा हो रही है बात इतने तो कालभूषण जी ने एक ही जन्म में जो है समय व्यतीत कर लिया है? 1 मिनट का समय हम चाहते हैं। 2 मिनट। आप जो है भाई साहब बनारस से पधारे हैं। नमस्ते। आपकी कथा सुनी उनने। अच्छा, तो कल हमारी आपकी चर्चा हुई है, कथा बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी लगी। अब मैं आऊँगा कथा सुनने के लिए। तो आप बनारस से पधारे, परिवार के अच्छे। नहीं बिल्कुल आपके साथ नहीं। कथा सुनी। बनारस की विद्वानों की नगरी है। भारत क्या पूरे विश्व में जानते हैं। तब तो मोदी ने वहाँ से चुनाव लड़ने से बनारस को वो चमका रहे हैं। अभी कितने करोड़ की सौगात उन्होंने बनारस को जी बनारस के सामने हम लोग नहीं लेकिन इस कथा का सूत्रपात बनारस से हुआ। जब बाबा तुलसी ने कथा लिखी तो आप न अन्यथा न लें, कुछ बनारस के विद्वानों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया। तब की बात है 1600 की, संवत 1600। और आगे आ जाइए आप, आगे इधर आ जा। तब उन्होंने कहा कि बाबा तुलसी को हम आप जब कथा लिखी तो तुलसिया कहा जाता था पहले। अब जैसे कहेंगे थे उपहास में, तो बनारस के पंडितों ने कहा कि इस तुलसिया ने पूरे सनातन धर्म को सत्यानाश कर दिया। बोले कैसे कर दिया? बोले जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ है वो सब संस्कृत में है। अब बात भी सही है, कुरान भी, वेद भी, उपनिषद, गीता, जितने सब संस्कृत में। इसने हिंदी में लिख करके वो सत्यानाश कर दिया। सब नहीं, जो समझदार थे वो ठीक है, कुछ हो जाते हैं जिनको अपनी रोजी रोटी इसी से चलाना है, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया इसका। बोले इसको हम प्रकाशित नहीं होने दें, राम कथा को। कुछ बोले भाई अपनी अपनी है, जिनकी रुचि है भगवान में, जैसे लिख दिया। मान लो हमसे कोई कहे कि आप संस्कृत में जो है भाषण करें, तो कहाँ से करें, जब आती नहीं है, हमने सीखी नहीं है, हिंदी में हम जानते हैं तो भाषण करें। विरोध हुआ। तब बनारस के विद्वानों ने कहा कि मानेंगे तब जब इसका परीक्षण हो जाए। आपने को कथा पता हो भी ना हो, चर्चा थोड़ी शॉर्ट में जब लिखी गई तो वहाँ ये तय हुआ कि तब हम स्वीकार करेंगे जब ये कथा मतलब सिद्ध हो जाए, परीक्षण होने के बाद। बोले परीक्षण कहाँ होगा? बोले भगवान शंकर बनारस में साक्षात विराजते हैं, ऐसी भावना भक्तों की है और भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं जो ऐसा मानते भक्त। ये तो सब विश्वास पर डिपेंड है। जी बिन विश्वास भगति नहीं, अते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन जीव के सपुण्य विश्राम। बाबा तुलसी से कहा महाराज आपकी पुस्तक का परीक्षण होगा। बोले हो जाए। और भगवान शंकर की कृपा से ही लिखी थी उन्होंने। भगवान शंकर ने उनको सपने में कहा थी कि आप भाषा में लिखें, वो भी संस्कृत जानते थे लिखना, तो लिख दी। तो उन्होंने वचन हरवा लिया शंकर जी से कि आपको इसको सत्य करना हो, तो शंकर जी ने स्वप्न कहा कि सत्य हो, इसका प्रचार प्रसार होगा और संसार में बड़ी कीर्ति कमाएगी आपकी कथा रामायण, रामचरित। तो लिखने के बाद परीक्षण हुआ बनारस में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। ये तय हुआ, वहाँ के विद्वान बैठे, तुलसीदास जी के समर्थक बैठे, और जो उस समय का शासन हुआ एकदम मुगलों शासन था उस समय, 1600 में, आप जानते हैं विद्वान, तो उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं था। ठीक है इनका काम है, उनका तो दमनकारी काम ही था मुगलों का, तो उनका ठीक। बनारस में तय हुआ, भगवान शंकर के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में इसको सबसे नीचे रखा गया। इसके ऊपर पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, उपनिषद रखे गए, और उनकी शर्त ये थी कि ये ग्रंथ ऊपर आ जाए तब। कितनी बड़ी विडम्बना है। बोले ये अपने आप ऊपर आ जाए तब हम उसको मान्यता देंगे। नीचे रखा गया, सबसे नीचे। तो वहाँ प्रार्थना की तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से, हनुमान जी से प्रार्थना की। उनका ठीक है, उनको जो है आभास होता है, ऐसा नहीं कलयुग में दर्शन तो मुश्किल, आभास हुआ कि हाँ आपकी। तो वहाँ पहरा लगा दिया गया। विद्वान सब पार्टी जैसे आजकल नहीं चुनाव में सब बैठा दिया, EVM रखाए हैं, तो सब बैठाल दिए गए कि ठीक है कोई जाने ना पाए। तो
भगवान के यहाँ क्या बताते हैं कि हनुमान जी छोटा मसक समान रूप कपि धरी, प्रवेश कर गए हनुमान जी, छोटा रूप बना के उठा के ऊपर रख दी। खोला गया सवेरे तो ऊपर रखी थी मान, ऊपर रखी, सबसे ऊपर। बोले जी कैसे हो गया, ये तो कोई गड़बड़ हो गया, हम नहीं मानते। फिर से वो जैसे आजकल के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम ईवीएम को नहीं मानते। तो कहा फिर, बोले एक बार और हो जाए, मतलब ये त्रिवाचा हो जाए 3 बार। तो फिर बोले हमने कहा ठीक है, एक बार वही से 2 बार 3 बार जे बार होने से हो जाए, हमें कहा ऑब्जेक्शन। तो फिर वही कहती उन्होंने स्वीकार कर ली, हार स्वीकार कर ली और फिर उसको फिर पब्लिश हुई है, पब्लिसिटी हो गई। और ये आज पूरे विश्व में आप जानते हैं मुरारी बाबू की कथा कहाँ कहाँ कितने विद्वान जाते हैं, कितने प्रेम से सुनते हैं। ऐसी इस कथा की पॉपुलरिटी है, ऐसी इस कथा का। और आपकी बनारस हो, अयोध्या हो, कहीं भी विश्व में सबसे ज़्यादा महत्व राम कथा का है। इसका नाम है रामचरितमानस। एक रामायण लिखी है संस्कृत में, वाल्मीकि ने उसको लिखते रामायण, इसको रामचरितमानस। तो इसको सरोवर का रूप दिया गया। रूपक मानते ना, जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो रूपक से करते हैं, इसके समान। तो ये कथा रूपी सरोवर है, और सरोवर में भगवान के भक्त आकर के डुबकी लगाते हैं और पवित्र होकर के अपना सुख मनाते हैं। और रामायण है राम का घर, ऐन मान होता है घर, तो रामायण है राम का घर। तो राम के घर में प्रवेश करने में थोड़ा कठिनाई, ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत है, ज़्यादा साधना की, लेकिन सरोवर में डुबकी लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसलिए जो चीज़ कलयुग में सरल हो उसी को लोग अपनाते हैं। कठिनाई से जो साधना कोई कठिन हो तो कार्य बोले जा आपने बस की है। तो इस तरह से इसके प्रेमी बहुत हो गए हैं संसार में। सनातन धर्म वाले भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो श्रेष्ठ जो है, वो इस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। हमारे यहाँ कथाएँ करीब लगभग 30 वर्ष से हो रही है। 18 वर्ष से तो हम ही थोड़ा बहुत कह रहे, बाकी और विद्वान लोग इससे पहले आते थे। तो धीरे धीरे अब वो बुढ़े हो गए, चले गए। हमारे बाद भी कोई आएगा, शंकर जी की कृपा है, यहाँ चलता है। ऐसे 10-20 लोग आ जाते हैं जो सज्जन लोग हैं, और कथा हो जाती है। आज कम इसलिए आए हैं कि वही चल रहा जो हमने राजनीति की चर्चा की ना, जी जी, उसी में सब व्यस्त हैं भैया। ठीक है, वो भी जरूरी है, कोई अच्छा व्यक्ति जी रहा तब वो भी राजनीति अच्छी है। कभी कभी लोग कहने लगते कौन होए समय कहानी, लेकिन ये धारणा गलत है, ये तो गलत है, ये गलत भाई जी, इसलिए गलत है। हमें कहा नहीं, ऐसा नहीं। कोई दुष्ट अपना राजा बन जाए तो कैसे कि हानि लाभ तो होगा, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हैं? कोई अच्छा व्यक्ति हो, भले हमें डायरेक्ट लाभ न मिले। जैसे यहाँ कोई अच्छा प्रशासन हो जाए, किसी के चोरी डकैती ना हो, किसी स्त्री पर कोई बुरी नज़र न डाले, तो अब व्यक्तिगत थोड़ी कि हमारी भर स्त्री पर न, सबकी है वो तो ये जो है मंथरा की बात थी, उस समय की ऐसी बात नहीं है कि वो तो उनका तो भड़काना था। भड़काने में चाहे कुछ भी कह दें आप, भड़काने की बात थी, प्रतिष्ठित करने की बात थी। इसीलिए ये आम चलन में हो गया, लेकिन हम इसको ठीक नहीं मानते। गलत हैं? आप लोग मानते हैं तो कोई बात नहीं, भाई मानस में लिखा है तो कहेंगे भैया गलत लिखा है। गलत की बात नहीं है। काल, समय और परिस्थिति, उस समय क्या परिस्थिति थी मंथरा के सामने, समय क्या था, उस समय उसने कह दिया। हर जगह लागू नहीं होता, तो इसलिए हर जगह इसको माना नहीं। जब आप लोग मानते तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो अच्छी बात। बोलो सिया रामचंद्र की जय। भगवान की पावन कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। देवी